सो वंस अगेन हेलो शशा ऑनलाइन। आज दिखाने वाले हैं सेकंड पार्ट अपने ब्लॉग 64 का। सो आई होप यू विल एंजॉय इट। This place is very popular for another temple called Kumari. Kumari is a living goddess. Okay. So the one small girl is selected for being a Kumari, and she will stay in the temple until the time when she will start her cycle. Okay. After that, she will be no more Kumari, and another process will begin to select the Kumari. सो ये था टेम्पल इन कुमारी का। इन्हें कुमारी बोलते हैं, देवी का रूप मानते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको देवी जी का मंदिर दिखाया था, उन्हीं का अवतार इन्हें माना जाता है। और ये है उनका घर जहाँ वो रहती हैं। शायद ही मतलब कभी कभी झलक इनकी मिल जाती है देखने को। कभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, डिमांड है उनकी कि वो इनसे मिलें, तो शायद ही कभी होता है। बट मेरे को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। लेकिन ये घर कितना अच्छा सा बनाया हुआ है। यहाँ पे इनके साथ इनकी पूरी फैमिली रखी जाती है और इनका डॉक्टर होता है, पर्सनल इनका डॉक्टर, जो हर वीक आता है हेल्थ चेकअप के लिए। बाकी एजुकेशन के लिए भी थोड़ा सा सिस्टम बनाया गया है घर आके पढ़ाने का। और इस वक्त हम गुजर रहे थे 55 विंडो पैलेस की तरफ से, जो 18 सेंचुरी में बना हुआ था। ये एरिया है भक्तपुर का, जो काफ़ी ओल्ड है। पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी होगी जहाँ हमने सूट पहन के लाइफ में पहली बार। बहुत रिग्रेट हो और सिर्फ हम ही सूट में देख रहे हैं। So this is the entrance gate to the palace. People praying and people touching. हाँ, 55 विंडो पैलेस में जाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अपने सैंडल उतारना था, वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड थी। तो हमने सोचा कि पैलेस ना जा कर के, पैलेस के साइड में ये बच्चे सारे आए हुए थे टूर पे, उस पैलेस को जाने के लिए। एक इनका जत्था जा चुका था, सेकंड वेट कर रहा था। तो हमने सोचा इनके साथ एंजॉय करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट पैलेस। साइड बाई साइड ये शॉप्स का मुआयना करते करते हम अपना स्ट्रीट से पास हो रहे थे और देखते जा रहे थे ये कितना पुराना बना हुआ है। आप ये देखिए, ये कब हम लोग देखते थे इंडिया में ऐसी बनी हुई सड़क। और अभी हम पहुंचने वाले थे नेपाल के टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट के पास, जो कि लक्ष्मी जी का टेम्पल है। इसे न्यातापोला बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब तक के 4 अर्थक्वेक ये कर चुका है टॉलरेट, इंक्लूडिंग 2015 वाला अर्थक्वेक। उसके साथ ही आपको भैरवनाथ का टेम्पल दिख रहा है। It could be a jatra in the local community. There is one jatra is very popular, Biske Jatra, and that jatra was the festival was very popular. That the Shiva from Kashi, he wanted to come to see by himself. And he always coming on that particular occasion. And one of the tantric guru of this place, he knew that Kashi Shiva is coming from Kashi, and he, by the mantra tantra, he tried to hold him here. And the Kashi, he knew it, and then he just tried to escape from there. And he was just managed to hold half part of him. So that's why this part was established as a temple. So that is the mythology. तो ये भैरवनाथ जी का मंदिर, जिसका लिंक काशी विश्वनाथ मंदिर से है, जैसे कि ये बता। On a rent. This cafe is also part of heritage site. कितना पुराना बना हुआ है, कितना यूनिक है ये कैफे हराती। देखो, मतलब इंडिया में कितने साल पहले अपन ऐसा देखते थे, ऐसे रूफ बना हुआ पूरा, मतलब इतना ओल्ड कंस्ट्रक्शन ऐसा पता लग रहा है। सारे स्ट्रीट्स ये पूरा, मतलब जो भी जिसके लिए भी फेमस है। आप देखो ग्रीनरी कितनी है, बारिश पड़ने लगी है। और जो इंडिया में टेम्पल्स दिखते हैं ऐसे बैठने के लिए नहीं वैसे इतना रहता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग आराम से बैठे हैं। वो आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, झरोखा काइंड ऑफ। ये देखिए कितना पुराना कंस्ट्रक्शन अपन इंडिया में कभी देखेंगे पता नहीं, कईयों ने तो देखा भी नहीं होगा ऐसा ना। मेरा पुराना घर बना हुआ था इसलिए हमने ये देखा था, अब वो भी नया हो चुका है।
तो अब इन खूबसूरत वादियों से होते हुए मेरी सवारी निकल चुकी थी एक नई डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ से पूरी वैली दिख रही थी। वाह क्या मौसम था। And I'm wearing this just because of raining. Changunarayan temple, it was founded in 2nd century AD, but the temple structures is believed to have been in existence from 5th century. And actually this is the place where even Vishnu, Lord Vishnu got liberated from the curse of one of the Brahmins, because he killed one Brahman, and then the Brahman, he cursed Vishnu that one of the descendants of that particular Brahman will kill him, then only he will get liberated. So this is the place where he got liberated from that curse. इंडिया जैसे तो टाइमिंग नहीं है यहाँ के टेम्पल्स में। शाम को 6 बजे मंदिर खुलते हैं, दोपहर में जैसे अपने यहाँ 4 बजे खुल जाते हैं। और बाकी तो यहाँ कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रहा था तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, इसलिए हमने वो सोचा कैंसिल करके वॉइस ओवर दे दें। तो अब हमने बाहर से ही प्रणाम कर लिया था चंगुनारायण भगवान जी को, और ये प्रमाइजेस पूरा घूमते हुए अब हम यहाँ से निकलने वाले। कितना क्लियर फेस है ना, एक्सप्रेशन। So you said that the face itself is of the king himself. यहाँ पे सबकी पेंटिंग लगता बहुत अच्छी होती है। बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी दुकानें बंद हो रखी हैं, बट मज़ा आ रहा है। एंड फाइनली जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी नहीं, वो जगह आने वाली थी जिसके लिए एक्चुअली यहाँ पे आना हुआ मेरा। पशुपतिनाथ टेम्पल। अब लग रहा था कि हम आ चुके हैं कि लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ नेपाल पशुपतिनाथ, जिनको माना जाता है, जिनकी इतनी मान्यता भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भी हैं। तो इसके साथ ही हमारे 1 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो रहे थे। आज के दर्शन तो हमें बहुत अच्छे मिले। अंदर वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, इवन फ़ोटोज़ लेना भी। तो दर्शन करने के बाद ही बाहर आके फिर से कैमरा ऑन कर लिया, और ये चंदन लगवाने के बाद सोचा क्यों ना अपने पेरेंट्स के लिए भी प्रसाद के रूप में थोड़ा सा चंदन ले जाया जाए। तो वो हमने पैक करा लिया, और आज बिल्कुल भी मंदिर में भीड़ नहीं थी। जय भोलेनाथ। Vandalized all the temples in Kathmandu Valley. That time he also came to the Pashupatinath, and he also destroyed the temple
since that time onwards, the other people of the Kakunda Valley, they thought that some people who not supposed to touch the sacred temple, he touched it, so we have to keep the Shivaling outside, put the new one. Okay, okay. And then I'm thinking that they kept that Shivaling outside over here, Okay, okay. and new Shivaling is there, which was established in 13th century. So there is two Shivalinga, one Jyotirlinga, the natural Shivalinga, and the man-made Shivalinga, which is from 13th century. So this is from 8th century. Okay. तो एक्चुअल शिवलिंग ये है, वो तो मतलब बाद में रखाया गया है जो मेन मंदिर में है। तो बहुत खुशी हुई जान के इनके दर्शन करके कि हम चलो इनके भी दर्शन कर पाए। अगर गाइड नहीं रखा होता तो शायद नहीं कर पाते। और सुबह से अब फाइनली अपने होटल को लौटते हुए हम एक्चुअली एंट्री करते हुए आज चेक इन करना था इस होटल में हमें। ये नया होटल है रेडिशन की, हमें उतने रूम पसंद नहीं आए थे। लेट्स सी ये कैसा होता है। ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। ये भी 5 स्टार होटल, बट रेडिशन से तो हमें ज़्यादा अच्छा ये लगा। थोड़ा स्पेशियस लग रहा है, तो सफोकेटिव हो रहा है। तो देयर इज नो बैल्कनी, वी आर ऑन द फ्लोर। थके बहुत ज़्यादा हैं, पूरा दिन हमने पूरा ट्रैवल किया है, वो भी ये पहन के। बहुत लेट भी हो गया है। सो मिलते हैं आपसे कल। सो शश ऑफलाइन।